निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार गली मोहल्लों के बाद अब कचहरी परिसर पहुंच चुका है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शरद पाठक बाबा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और संघ से वह उनका चुनाव चिन्ह मिला है। शरद पाठक जी, निकाय चुनाव इस बार कितना महत्वपूर्ण होगा और लड़ाई आपकी किससे है? आप तो बगावत भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव जो है इस बार दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार शहर की जनता संघ का बटन दबा करके शंखनाद करने जा रही है, क्योंकि वो जान रही है कि कौन सा प्रत्याशी उसके सुख दुख में खड़ा रहेगा और कौन सा प्रत्याशी उसकी आवाज़ उठाएगा, कौन सा प्रत्याशी 24 घंटे नगर निगम सरकार में, जो नगर निगम की सरकार बनने जा रही है, वो उसमें सहभागिता निभाएगा। अयोध्या तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो क्या ये माना जाए कि भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करने जा रहे हैं आप? नहीं, मैं भाजपा के गढ़ में सेंधमारी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो स्वयं राम भक्त हूँ। मैं योगी जी की, मोदी जी की साथ में मैं कई लड़ाइयाँ लड़ी उनके निर्देशों पर। मैं लाल चौक भी गया तिरंगा फहराने राष्ट्रभक्ति के लिए, जो हमारा 370 और 35 से लगा था, उसको हटवाने के लिए। राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने मुसलमानों के साथ परिक्रमा की, कंधे से कंधा मिला करके राम मंदिर आंदोलन मैंने सहयोग किया। तो ये बीजेपी से लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है और यहाँ के आम जनमानस के दुख दर्द की लड़ाई है, जिसको लेकर के मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। और प्रभु की कृपा से हमारा चुनाव चिन्ह भी जो है शंख हो गया है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने शंख बजा करके ही धर्म को लेकर के अधर्म पर विजय पाई थी। आप कह रहे हैं अधर्म पर विजय पाई थी शंख बजा करके, तो आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा के हमने कई कार्यकर्ताओं से मैंने बात भी की। उन्होंने कहा कि जो भी बागी हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं, मना लूँगा, अंत तक मैं मना लूँगा। भाजपा में ऐसे भी कार्यकर्ता हैं, क्या आपको लगता है कि वो मना लेंगे और आप मान जाएंगे? नहीं, मानने का कोई सवाल नहीं होता। जनता के हितों के लिए मैं कोई भी लड़ाई, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं रामपथ और रीडगंज से जो दर्शन नगर तक चौड़ीकरण है, मैं उसमें भी जनता के साथ में रहा। हमें उसकी कोई परवाह नहीं है कि कौन मनाता, कौन क्या करता। मैं जनता के सुख दुख में, जनता के लिए ही ये चुनाव मैदान में आया हूँ कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ, और जो मैं बरसों से करता चला आ रहा हूँ। और जो जिस तरह से बागियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है भाजपा, तो आपको डर नहीं लगता है किसी भी तरह का? जनता की सेवा करना जो है ये बागी का काम नहीं है। मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ लगातार और जनता की सेवा करता रहूँगा। इसे मैं बागी नहीं मानता। बागी नहीं मान रहे? तो अगर पार्टी कार्रवाई कर देती है तो क्या होगा? आप इसके पे भी आप एग्री होंगे क्या? जो प्रभु की इच्छा होगी, जो जनता के लिए यहाँ पर हमको सुख दुख या कोई भी चीज़ उठाना पड़ेगा, मैं जनता के लिए ही समर्पित हूँ, जनता के लिए समर्पित रहूँगा। 11 मई को जनता तय करेगी। 11 मई को शंख पर बटन दबा करके जनता अपना पैगाम देगी कि कौन सा प्रत्याशी उसके साथ है और कौन सा प्रत्याशी उसके सुख दुख में खड़ा है। बड़ी जीत होगी। भारी मतों से हमारी विजयी मैं बनूंगा, मेरी पत्नी बनेगी। ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है या फिर अयोध्या की जनता बोल रही है? ये जनता का सहयोग, जैसे अभी मैं कचहरी परिसर में अध्यक्षताओं के बीच में भी आया, वहाँ इनका सहयोग और आशीर्वाद, ये सब बोल रहा है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में हमारी पत्नी शंख निशान लेकर के विजयी बनेगी। तो ये थे शरद पाठक बाबा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उनका साफ कहना है कि हम शंख नाद करके अयोध्या का जो है वह शंखनाद करेंगे और इस बार अयोध्या में भारी मतों से विजयी होंगे। और जिस तरह से अयोध्या की जनता बदलाव चाहती है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या में बदलाव जरूर दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा से बगावत करके मैदान में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है कि अब प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। गली मोहल्लों के साथ साथ अब कचहरी में भी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो निकाय चुनाव के लेकर के लोगों से भारी मतों से विजय बनाए, जिसको लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी। गिरीश जी, गली मोहल्लों के साथ साथ अब वक्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो इस बार कितनी बड़ी जीत मानी जाए? ये समाज का बहुत निर्णायक और जनमत का निर्णय करने वाला यह तबका है, जिसके बीच में आया हूँ। और जिस तरह से इनका प्यार, समर्थन, विश्वास मिला है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और विचार
परिवार इस बार एक बहुत ऐतिहासिक विजय अयोध्या से हासिल करने जा रहे हैं, जिसका संदेश सिर्फ अयोध्या नगर निगम के लिए नहीं होगा, पूरे भारत के लिए होगा कि अयोध्या के लोग राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। ये थे भाजपा के प्रत्याशी गिरीशचंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने साफ कहा कि यहाँ के लोग भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे। और इस बार भाजपा अयोध्या जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बगावत की जो जंग है कहीं भाजपा को नुकसान तो नहीं पहुँचा सकती है। ये आने वाला वक्त तय करेगा। 11 मई को जब जनता मतदान करेगी तो जनता ही फैसला करेगी। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।